अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और मेरी तरफ से राम राम। ये सब इसलिए क्योंकि अभी हमने एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स हैं, काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है लोगों की और कुछ लोगों के सवाल भी हैं कि अगर आपको इतनी ही बातें हैं, लोगों का सवाल है कि अगर आप इतना ही कहना चाहते हैं तो अपने आप को थोड़ा डिफ़ाइन कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, डेफिनेशन किसी चीज़ की देना वो इतना आसान काम नहीं होता जितना कि एक आम इंसान सोचता है। किसी चीज़ की डेफिनेशन, मैं अभी डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये आती है कि कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि आप लोग ये रिप्लाई वाला वीडियो बनाते क्यों हैं, आप इस्लाम के कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, आप उन चीज़ों को लोगों को समझाइए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरी वीडियोस हैं जो मैं बनाता हूँ, मेरा मकसद जो है वीडियो बनाने का वो ये है कि जो लोगों में इस्लाम को लेके गुमराही फैलाई जा रही है जानबूझ के, मैं उसको चाहता हूँ कि वो लोगों को सही बात पता चले। सबसे पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी बात ये है कि मैं कभी भी वेदों के बारे में गलत नहीं कहता हूँ, इवन मैं खुद वेदों को सपोर्ट भी करता हूँ। उसकी मैं वजह बताता हूँ क्योंकि शायद आपको मेरी बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि मैं वेदों पर बिलीव करता हूं जैसा कि मैं कुरान पर। शॉकिंग? हाँ, बिल्कुल शॉकिंग है, क्योंकि एक शायद आपने कलीमा सुना होगा, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। ये काफ़ी बड़ा है, मैं इसका तर्जुमा आपको बता देता हूँ कि मैं ईमान लाया मलाइका पर और अल्लाह पर और उसकी किताबों पर। देखिए, किताबों का जिक्र है। अगर सिर्फ कुरान की ही बात होती तो सिर्फ किताब होता, किताबों ना होता। समझ रहे मेरी बात? तो किताबों का मीन्स ये होता है कि कुरान से पहले भी किताब थी, ईश्वर वाणी थी, जिनको इंजील, तौरात, ज़बूर और हो सकता है वेद भी कहा जाता हो। क्योंकि इस वेदों का जिक्र जितना मैंने ऋग्वेद मैंने पढ़ा है और अथर्ववेद मैंने पढ़ा है और यजुर्वेद मैंने पढ़ा है, सामवेद मैंने नहीं पढ़ा, ये मैं बोल देता हूँ। लेकिन ये जो मैंने वेद पढ़े हैं, जितनी मेरी स्टडी है, इन स्टडी के बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि इन वेदों का कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से नूह अलैहिस्सलाम से कनेक्टेड है। और वो मेरे पास प्रूफ भी हैं। नूह यानी कि मनु, यानी जो मनु ऋषि के नाम से अक्सर लोग जानते हैं। गैर मुस्लिमों में जो हमारे भाई हैं उनको ये बात मालूम होगी कि मनु ऋषि थे। तो इसीलिए मैं वेदों को गलत नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ईमान लाया किताबों पर। यानी अगर मैं झुठलाता हूं इस बात को तो फिर मैं मुसलमान नहीं रह जाता। तो वेदों का जिक्र कुरान में भी है। आप ये शॉकिंग है, और ये लोग जितने भी ये कुरान के ऊपर बैठ के अपनी बातें और अपनी गपशप बोल रहे होते हैं, ये लोग भी शॉक्ड होंगे इस चीज़ को देखकर कि वेदों का जिक्र कुरान में कहाँ है। बिल्कुल है, और इसके बारे में इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर वेदों का जिक्र है। तो खैर, मेरा जो मकसद है मेन वो ये है कि लोग सच्ची राह पर, जो सच का रास्ता है उसकी तरफ आए, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म की तरफ लौटे, यानी जो सच का रास्ता हो। सनातन का मतलब होता है शुरू से, यानी जो चल रहा है वो स्टार्टिंग से, पहले से और अब तक। शाश्वत धर्म की तरफ लौटे और सच क्या है वो लोगों को पता चले। तो चलिए, पहले आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि क्या वेदों के अनुसार मूर्ति पूजा है या नहीं है। वेदों के अनुसार क्या हम मूर्ति पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इस बारे में वेद क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको मालूम है कि मैं अक्सर रिप्लाई पे वीडियो बनाता हूं, तो सत्यनाशन चैनल के लंगूर आर्य की हम पहले एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। अगला दिगांत शर्मा जी पूछ रहे हैं, सनातन के हिसाब से शिवलिंग की पूजा करना चाहिए या नहीं। देखिए, शिवलिंग यानी कि शिव का एक चिन्ह। शिव कहते हैं एक किसी जो पवित्र है, जो सबसे पवित्र है। सबसे पवित्र कौन है? वो देवों के देव महादेव हैं, यानी कि परमपिता परमेश्वर है। इस चीज को आप इस तरीके से समझिए कि लोगों को जब कोई एक अदृश्य चीज, एक शक्ति नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने शिवलिंग, उनके एक चिन्ह की स्थापना की, और यह भी निराकार है। यदि आप शिवलिंग को देखते हैं तो पूरी तरीके से वो भी एक निराकार है। आकार किसमें दिया जाता है? जब मूर्ति बनाते हैं। शिवलिंग महादेव, परमपिता परमेश्वर का एक स्थूल स्वरूप बना करके लोगों ने तैयार किया। यदि आप उसको परमपिता परमेश्वर के रूप में मानते हैं तो वास्तविकता ये ध्यान देने की है कि उनके आदर सत्कार में परमपिता परमेश्वर के आदर सत्कार से लेश मात्र भी कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आपने किसी को भगवान तो बना लिया, लेकिन आप जब उसके सामने बैठे हैं तो आपके मन के जो मनोभाव हैं वो अपवित्र चल रहे हैं। यदि आपने उनकी घर में स्थापना की है और आपके घर में झूठ बोला जा रहा है, मदिरा पान अंडा सेवन किया जा रहा है, व्यभिचार किया जा रहा है, बच्चों को गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं, और व्यभिचरित चित्र आपके घरों के अंदर चल रहे हैं, या टीवी में या मोबाइल में कुछ आप ऐसा सुनते हैं, देखते हैं, तो फिर गलत है।
फिर तो आप उनको जैसा उनका महादेव का जैसा उनका स्वरूप फिलहाल है वैसा ही रहने दीजिए। भाई हम अपनी श्रद्धा के चलते हुए उनको स्वरूप भी देते हैं, भाई श्रद्धा है हमारी, आस्था है, तो हमने स्वरूप तो दे दिया, लेकिन फिर जो आस्था है उसमें कमी आ जाती है। ईश्वर के परमेश्वर के आदर में सत्कार में कमी नहीं आनी चाहिए। फिर आपने मान लिया तो मान लिया, यदि उन पर जरा सा भी आप ये समझिए कि आपके ऐसे परम पितामह हैं जो आपके लिए सबसे बड़े हैं, वो दादा आपके एक जगह पे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक मक्खी तक नहीं बैठनी चाहिए। फिर अब आप ये सोच लीजिए, पूजन कीजिए, मैं मना नहीं करता हूं। तो आपने सुन लिया होगा कि ये बोल रहा है इसमें कि इस तरह से ईश्वर, यानी आप शिवलिंग की पूजा कैसे, एक भाई ने सवाल पूछा कि हम शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, तो इस बारे में वेद क्या कहते हैं। देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये लोग नफरत फैलाते हैं हिंदू मुसलमान करके, और लोगों में भाईचारा खत्म करके, और एक दूसरे को भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के बीच में दंगे हों और ये रोटियां सेकते रहें अपनी, क्योंकि ये लोग डोनेशन भी मांगते हैं और यूट्यूब भी इनको पे करता है, तो बहुत सारा नोट इकट्ठा ये लोग कर रहे हैं और इसी तरह से इनका घर का खर्चा चल रहा है। तो खैर चलिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि इसने ये जो बात बोली है, जिस तरह से हम ईश्वर का आदर सत्कार करते हैं, तो उसी तरह से हमें जो है उनका भी करना चाहिए, शिवलिंग का आदर सत्कार करना चाहिए। इसके बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में, शिवलिंग के बारे में वेद क्या कहता है या दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा, फिर इनकी एक पॉपुलर किताब जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, वो मेरे पास में है, आप इसको देख सकते हैं और मैंने भी खरीदी है। ये सत्यार्थ प्रकाश इस बारे में क्या कहती है कि क्या हम इस तरह से मतलब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आइए चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले सत्यार्थ प्रकाश के बारे में हम जानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश क्या कहती है। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में एक किसी ने सवाल पूछा कि ईश्वर अवतार लेता है व नहीं, तो उत्तर में यानी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा नहीं, क्योंकि के बाद फिर जो है यजुर्वेद का एक श्लोक लिखा हुआ है कि ये यजुर्वेद के वचन है, इत्यादि वचनों से परमेश्वर जन्म नहीं लेता, पहला प्रमाण। दूसरा ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते थे, यानी उन्होंने कहा कि जब जब धर्म का लोप होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूं, तो इसका जवाब इन्होंने लिखा है यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं, और ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग युग में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं, तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि परोपकाराय सता विभूतियम, यानी परोपकार के लिए सत्पुरुषों का तन मन धन होता है, तथापि इससे श्री कृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ये था सबसे पवित्र किताब जो आज की लेटेस्ट मानी जाती है। मेरे पास इसका पुराना वर्जन भी है जो कि चेंज्ड है, और मैं यही बोलता हूँ कि वेद सच्चे हैं लेकिन बदल दिए गए। जो आज आप देख रहे हो वेद, वो ओरिजिनल वेद नहीं है, तो हाउ कैन यू बिलीव ऑन दैम, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वेद सच्चे थे, ये बात मैं भी मानता हूँ। मैं पहले ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मैं वेदों पर बिलीव करता हूँ कि वेद थे। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो स्क्रिप्टेड थी किताबें, जो उन्होंने अल्लाह ताला ने जो उनको दी, हो सकता है इन लोगों ने उन्हीं को वेद का रूप धारण करके उन्हीं के बारे में लिखा हो, क्योंकि इसका जिक्र बहुत पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड है। और लोग कहते हैं कि ये वेदों का जो सिस्टम है वो कुरान से भी पहले का। ये बात मैं भी मानता हूँ, मुझे इसमें बुरा क्या लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन सारी किताब, वेद, तौरात, इंजील, ज़बूर या और भी जो किताबें रही हों, और नबियों के पास जो किताबें, सबका मिश्रण जो है, सबका जो प्योरिटी है, जो एक्चुअलिटी है, वो कुरान के अंदर रख दी गई, क्योंकि वो सब पथ भ्रष्ट कर दी गई हैं। इसीलिए मैं पहले इस बारे में बोल चुका हूँ। तो ये था पहला प्रमाण जिसमें दयानंद सरस्वती जी खुद कह रहे हैं अपनी सत्यार्थ प्रकाश में कि कृष्ण जी जो है वो भी ईश्वर नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो बहुत बात बोल रहा है। अब दूसरा प्रमाण लेते हैं। दूसरे प्रमाण में यहां पर सवाल किया गया, ईश्वर को आप निराकार मानते हो व साकार? ये भी 7वें समुल्लास का ही है। उत्तर मिलता है निराकार मानते हैं। प्रमाण पहला के इसमें जो कहा कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, न तस्या प्रतिमास्ति, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं है, और नित्यो नेतायनम, ये भगवत गीता में भी मैंने एक जगह पढ़ा था, वो काफ़ी बड़ा श्लोक है। तो यानी ईश्वर जो है वो एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो ये प्रमाण है, अपने तुम्हारे खुद के धर्म ग्रंथों से ये प्रमाण है कि एक ईश्वर के अलावा दूसरा नहीं है। अब रही बात इसकी कि क्या हम शिवलिंग या शिव जी की या और जितने भी धर्म गुरु रहे, मैं इनको धर्म गुरु ही कहना चाहूँगा, क्योंकि इन लोगों ने भी लोगों को सच्चाई की राह दिखाने की कोशिश की होगी, लेकिन लोगों ने इनके जाने के बाद इनको ही ईश्वर मान लिया। ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आपको ये चीज़ें पता चले। मैं ये कहता हूँ, आप
मैं ये कहता हूं कि आप पहले भगवत गीता पढ़िए, वेद पढ़िए और रामायण पढ़िए। ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, ज़रूरी है, इससे दिमाग खुलता है, नॉलेज आती है। फिर इन सबको देखिए, जरा टेस्टिफाई करना, क्योंकि अंकुर आर्य, पिछली वीडियो में अंकुर आर्य ने ये कहा था कि धर्म जो है वो अंधविश्वास का विषय नहीं है, वो शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है और जानकारी का विषय है। तो पहला प्रमाण तो हमने दिया सत्यार्थ प्रकाश से कि क्या ईश्वर का आकार है, तो उसमें लिखा है नहीं। क्या ईश्वर जन्म लेता है पृथ्वी पर, उसमें लिखा है नहीं, सत्यार्थ प्रकाश में। दूसरा प्रमाण लेते हैं हम इस किताब से। ये किताब 1912 में लिखी गई है देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय जी के थ्रू। तो वो देवेंद्र जी क्या कहते हैं, और ज़्यादातर सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं देवेंद्र जी को, देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय कौन थे। तो वो क्या कहते हैं, दयानंद सरस्वती का जो मत था वो क्या था, तो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना रहा हूँ, आप इसको सुन लीजिए। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट पढ़ता हूँ इसका। एक घटना से दयानंद की स्वाभाविक ज्ञान पिपामा और भी प्रबला हो गई। वह घटना दयानंद चरित्र की अत्यंतम विशिष्ट घटना है। और यहाँ से अब जब आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा, तो इसमें पता चलेगा कि दयानंद सरस्वती जी ये सोच रहे थे कि जिनके विषय में शास्त्र कहता है कि विचरण करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, पीते हैं, खाते हैं, हाथ में त्रिशूल धारण कर सकते हैं, डमरू बजाते हैं और मनुष्य को अभिश्राप प्रदान करते हैं, क्या वह यही महादेव हैं? क्या यही वह पौराणिक कथित कैलाशपति परमेश्वर हैं? क्या इस चिंता से उन्होंने अत्यंत विचलित होकर अंत में पिता को जगाकर उनसे जिज्ञासा की। पिता ने कहा, तू यह जिज्ञासा क्यों करता है? दयानंद ने कहा, यदि यह मूर्ति ही सर्वशक्तिमान है, जीवनतम है, परमेश्वर है, तो यह अपने गात्र के ऊपर चूहों को संरक्षण करते देखती हुई और उसके स्पर्श से अपवित्र देह होती हुई उनका प्रतिवाद क्यों नहीं करती? और इस तरफ देखिए दूसरे पेज पर, यहाँ लास्ट में क्या लिखा है कि उनका क्या था कि परंतु जब उस मूर्ति के प्रति उनमें अविश्वास उत्पन्न हुआ, जब वे उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर विश्वास न कर सके। यानी कहने का मतलब है कि दयानंद सरस्वती जी रात को थे, मूर्ति पर एक चूहा कूद रहा था, तो उन्होंने अपने पिताश्री से बोला कि क्या ये जो चूहा कूद रहा है ये इतने शक्तिमान है, इतने ताकतवर है, एक चूहा इनकी देह को गंदी कर रहा है, इसको हटा क्यों नहीं रहे हैं? कि मैं नहीं मानता। उसमें आगे लिखा है कि फिर उनका विश्वास उनसे उठ गया। ये था दयानंद सरस्वती के चरित्र चित्रण का एक छोटा सा उल्लेख कि उन्होंने वेदों के अनुसार मूर्ति पूजा मना है के बारे में क्या कहा और वो कैसे मानते थे। तो ये पहला प्रमाण हम सत्यार्थ प्रकाश से दे चुके हैं। दूसरा प्रमाण हमारा ये इस किताब से। अब तीसरे प्रमाण की हम बात करते हैं ऋग्वेद के थ्रू। तो ऋग्वेद में क्या लिखा है, आपके सामने श्लोक आ रहा है और उस श्लोक की संख्या है, पेज नंबर आपके सामने आ रहा है। तो उस श्लोक में लिखा क्या है हम पढ़ के बता देते हैं कि ऋग्वेद में लिखा है, अविश्वदेवम सतपति सुक्रेरधा तृणीमहे सत्य स्वम सवितारम। अर्थात कि एक ईश्वर की ही आश्रय में इंसान को जाना चाहिए, उसके अलावा किसी का आश्रय हमें नहीं लेना चाहिए, यानी सिर्फ एक ईश्वर। अब सोचिए कि ऋग्वेद के अनुसार और इन सब चीज़ों के अनुसार मैंने तीन आपको प्रमाण दिए कि ऋग्वेद क्या कह रहा है और सत्यार्थ प्रकाश क्या कह रही है, और जो है दयानंद सरस्वती जी का जो चित्रण हमने आपको दिखाया था किताब, ये 1912 में प्रिंट हुई थी। ये मैंने जो किताब आपको दिखाई थी, और वो आज से देखें 108 साल पुरानी किताब है, पेज भी बहुत जर्जर हो चुके हैं। तो ये प्रमाण है इस बात की कि आप वेदों के अनुसार शिवलिंग या शिव की उनको देव मान सकते हो, लेकिन उनकी पूजा नहीं कर सकते, ईश्वर समझ के तो नहीं। ये इसका प्रमाण है। और ये जो समझा रहा है आपको, ये मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके बाद में अगर आप ध्यान देंगे तो इसने ये कहा कि इस प्रकार अगर आप उनकी रक्षा कर सकते हैं कि एक मक्खी तक ना बैठे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है ये? मक्खी तक ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ अगर हमारे घर में है या हमने किसी चीज़ को स्थापित किया घर में और वहाँ पर मक्खी ना बैठे? क्या वहाँ पंखा लेके बैठे रहोगे आप? सोचिए। तो यानी ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि आप ऐसा कर नहीं सकते, तो इसीलिए आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते। अब चूंकि ये तो कहेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कह दिया तो इसके खिलाफ जो इसके व्यूअर्स हैं वो खुद ही हो जाएंगे। तो मैं आपको सच बताना चाह रहा हूं कि ये लोग, इनका ज्ञान बिल्कुल वेदों पर भी अधूरा है, ये बात मैं बोल रहा हूं, और इनका ज्ञान अपने धर्म ग्रंथों पर अधूरा है। तो कुरान तो इनकी नॉलेज से बिल्कुल परे की बात है। यकीन नहीं आता? चलिए एक वीडियो और इनकी हम दिखा देते हैं आपको, छोटी सी। इसलिए उस पर दिया हुआ बोसा तुम्हारी कयामत के दिन जन्नत के लिए तुम्हारी गवाही देगा कि यह बंदा हज पर आया था। हालांकि हज का कोई जिक्र
कुरान में नहीं है, जो कि अल्लाह की किताब थी। हो सकता है अल्लाह ऐसा बताना भूल गए हों, वो बहुत भुलक्कड़ भी हैं। तो देखा आपने, ये कह रहा है कुरान में हज वाली बात है नहीं। हम कई वीडियोस में इसका रेफरेंस भी दे चुके हैं, कुरान में हज नहीं, जबकि कुरान में सूरा हज के नाम से एक बहुत बड़ी सूरा है जिसमें हज का जिक्र है, किस तरह करना चाहिए। तो इसको जब अपने ही धर्म ग्रंथ का ज्ञान नहीं तो वेदों के बारे में इसको क्या ज्ञान होगा यार। सिर्फ संस्कृत बोलने से थोड़े ना कोई इंसान महात्मा बन जाता है। सोचिए कि अगर मुझे संस्कृत आती है तो क्या मैं महात्मा हूं? एक छोटा सा तुच्छ प्राणी हूं यार, मैं कोई महात्मा नहीं हूं। क्या कोई आदमी सिर्फ संस्कृत बोलने वाले उसको आप बाबा या महाराज की उपाधि दे सकते हैं? नहीं है। उस पर गहन अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है, और इतना अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है कि उसकी बारीकियों को समझा जा सके, उसके तह तक जाया जा सके। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। आज थोड़ा तबीयत नासाज थी, लेकिन फिर भी मुझे ये बात बोलनी पड़ी, इतनी सारी बातें, कि आप सच का जो रास्ता है, एक ईश्वर की तरफ जो रास्ता है, वो ही आपको अपनाना पड़ेगा। चाहे तो आप वेद उठा लीजिए, वेदों के अनुसार भी आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, कहीं पर भी इस तरह का कोई प्रावधान मिलेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं, और मैं एक छोटा सा एक मैसेज है, अगर मेरे वजह से किसी को इंडिविजुअल कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मेरा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं है, ये मैं आपको पहले पुरानी वीडियोस में भी बोल चुका हूं। मेरी वजह से मैं हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इस्लाम मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे लोग जो आपकी आस्था है, अपनी आस्था को आधार बनाकर ईश्वर को आप पूजते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन इन लोगों को आधार बनाकर आप धर्म को जानने की कोशिश करते हैं, ये कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि ये मूर्ख बनाते हैं। बस मैं ये कहना चाहूंगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।